तो यूपी सहित 8 राज्यों में पीएफआई के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच गिरफ्तारी हो लेकिन निर्दोष कोई भी ना फंसे, ये ब्रेक में जाने से पहले शबनम जी से बड़ी जिम्मेदारी के साथ सवाल किया था, क्योंकि मेरठ में ऐसा मामला सामने आया था। शबनम जी, इस सवाल का जवाब सबसे पहले मैं आपसे ही चाहूंगा। देखिए, लगातार अभी हमारे जो साथी पैनल में बैठे हैं विपक्षी पार्टियों के, वो बार बार कह रहे हैं पूरी तत्परता के साथ उसे तुरंत बैन करिए। देखिए, मैंने बार बार कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो नियम कानून है उसके तहत ही सरकारें कार्रवाई करती है। हम साक्ष्य और अभिलेख इकट्ठा कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। बगैर साक्ष्यों के कोई भी किसी को हम अगर किसी पे कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पे वो बेगुनाह भी हो सकता है। तो किसी भी बेगुनाह को कहीं भी कोई भी एजेंसी प्रताड़ित नहीं कर सकती, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर ही हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी न्यायालय व्यवस्था है जो कि साक्ष्यों को देखने के बाद ही उन्हें दंडित करती है। शबनम जी, लगे तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, और अब किस किस तरीके के साक्ष्य की जरूरत है? लगातार इतनी जो चीजें मिल रही है, ये साक्ष्य कम है क्या कार्रवाई के लिए? वो भी पैरवी करते दिखते हैं पीएफआई के। तो पैरवी करने वाले लोग जो कि विपक्षी पार्टियां अगर माफिया पे कार्रवाई हो तो जाति दंड देखने लगते हैं। अगर पीएफआई हम अपने वर्तमान पे क्यों नहीं बात करते हैं? फिर अभी विपक्षी पार्टी की बात आएगी, फिर बात घूम फिर के आ जाएगी, सिमी संगठन को लेकर के आ जाएगी, फिर उस पर बैन लगा। बड़ी बात ये, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उन पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो। शैलेंद्र जी, हम वर्तमान समय में जो समस्या है जिस पर बात करें उस पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों हम बार बार पक्ष विपक्ष की बात करें? ये तो देश की बात है ना, यहाँ पर तो सबको साथ मिलकर के चलना चाहिए और विपक्ष भी अब साथ दिला रहा है। फिर बात क्यों सिमी को लेकर के हो रही है? तमाम सारे फिर टेरर फंडिंग को लेकर के बात होगी, फिर तमाम सारे आतंकी संगठन को लेकर के बात होगी। शैलेंद्र जी, हेलो भाई, भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 वर्ष वो लगातार निरंतर जो है यही काम कर रही है, पीछे जा रही है। क्यों? वह नहीं समझ में आ रहा तो आप समझिए, उनको आगे कुछ करना है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कुछ उसमें मिल नहीं रहा है। स्थिति ये है कि राजनीतिक रोटियां इनको सेकनी है, उसके अलावा इन्हें कुछ करना नहीं है। इनको पता ही नहीं है जनता की जेब खाली है कि भरी है। जो राशन मिल रहा था वो इन्होंने बंद कर दिया। अभी गेहूं मिलना बंद हो गया है, अभी चावल मिलना बंद हो जाएगा। फिर जो इनके संसद भवन में कहते हैं कि फ्री फंड में खाना दे रहे हैं, वो गायब हो जाएंगे अचानक से। स्थितियां बहुत खराब हैं। ये विपक्ष इनके इस मामलों में कई बार बता चुका कि हम साथ हैं, मगर इनके पास कोई काम नहीं है। झंडा डंडा प्रोपोगेंडा, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस पार्टी का एजेंडा सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ झंडा डंडा प्रोपोगेंडा। और प्रोपेगेंडा केवल झूठ का है, झूठ का परिंदा है। इसलिए वोट देने वाली जनता भी इनसे जनता है, आप ये समझ लीजिए। शबनम जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ चाहूंगा, लगातार जब सरकार तमाम सारी चीजों को लेकर के जब बात कर रही है, तमाम सारे जब अंत्योदय तक लेकर के बात करती है और उसके बाद भी एजेंडे को लेकर के सवाल उठा रहा है विपक्ष, मैं चाहूंगा जरा आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें। देखिए आलोक जी, एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब भी किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, चाहे वो कितना भी अहम मुद्दा हो, अब अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा है तो वो एक बहुत अहम मुद्दा रोटी है, पेट में रोटी नहीं है, आप बता रहे हैं। ये जो है मुद्दा नहीं है, रोटी और रोटी की लड़ाई चल रहे हैं। जब किसी अहम मुद्दे पे चर्चा होती है तो कहते हैं और जो सत्ता पक्ष जो है भटकाने का काम करता है। मुझे लगता है कि देश में जब चौतरफा विकास होता है तो जो चौतरफा देश की सुरक्षा की जो के मुद्दे हो या अन्य मुद्दे हो, सभी मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। जब महंगाई का मुद्दा होगा उस पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन जब देश की सुरक्षा का मुद्दा आता है तो ये क्यों बार बार भटकने लगते हैं, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। एक तो 2006 में पीएफआई बना, उस पर कार्रवाई कभी नहीं किया, कभी छापा नहीं डाला, कभी जांच पड़ताल नहीं किया।
और आज महंगाई जब उस मुद्दा पर है कि कार्रवाई नहीं है? हो रही है बताने तो का ये खर्च करें। मुद्दे को महंगाई मुद्दा है कि मुद्दा नहीं है? विहीन समझ बताने रहे का हैं। खर्च करें। तो कहीं ना मैं भी कहीं समझ जो सकता हूं। इस मुझे ऐसे भी बता अहम दे मुद्दे कि महंगाई मुद्दा है पर कि नहीं? सीधी बातें करें आप तो बताएं। इसका मतलब ये देश समर्थन को- दे रहे देश को हैं। जनता ये के मूक सामने समर्थन यहाँ से आप देना ही बताएं। हुआ। महंगाई देश की मुद्दा है सुरक्षा कि को नहीं? ये हल्के में आप लेते समय हैं। पर तो जब आदमी किसी ये मामले में एक गिरता चिंता है, का विषय है अभी कि औरैया में विपक्ष क्या को स्थिति भी हुई है, बच्ची देश को की मारा गया सुरक्षा है, के वो मुद्दे को मर गई उतना है, ही उसमें अहम कोई कार्रवाई समझना नहीं की चाहिए है। नजर कानून जितना व्यवस्था कि की हालत देश है। के आंतरिक महंगाई अन्य मुद्दा मुद्दे नहीं है, हैं। नजर कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं चलिए, है। जो मुद्दा विपक्ष है क्या? सवाल तमाम सारे उठा रहा है, मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ, महंगाई एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, कानून व्यवस्था अहम मुद्दा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एक अलग मुद्दा है, लेकिन आतंकवाद भी एक मुद्दा है जिसके खात्मे को लेकर के सबको मिलकर के कहीं ना कहीं काम करना है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। रोहित जी, नहीं, देखिए, बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और जनता को मूलभूत मुद्दों से भटका के अलग मुद्दों पे डिबेट करवाना चाहती है। देखिए, चाहे शबनम जी हो, चाहे शैलेंद्र जी हो, चाहे आलोक जी आप हो, चाहे हम हो, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है जो वो नहीं चाहता कि हमारे देश के अंदर आतंकवाद जैसी घटना पनपे। आतंकवाद किसी का नाम सुन के, नाम पढ़ के और किसी का रंग रूप देख के नहीं पनपता है। आतंकवाद अगर पनपता है तो वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? पिछले 100 दिनों 100 लोगों को गिरफ्तारी के बाद भी, अरे सुन तो लीजिए नहीं है मैडम, कि आतंकवादी मुसलमानों को नहीं मारते। अगर नहीं। मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं तो यही मुसलमानों को तो भी वो मैंने शबनम आतंकवादी जी आपको मारते कहा हैं। कि इसलिए धर्म अब को देखिए, तो आड़ धर्म- में मुसलमान आ आने गया, की- आखिरी में आलोक नहीं, भाई। शबनम जी अरे शायद आपने मुसलमान- मुझे सुना नहीं। इनको बात मैंने करनी है, एक एक करके सुनेंगे जरा। रोहित जी पहले सुन ले, फिर मैं मुसलमान- शबनम जी का सुनूंगा, नहीं, नहीं, जवाब लूंगा। चलिए शबनम रोहित जी, जी अपनी मुझे बात लगता है कि आपने मुझे सुना नहीं। मैंने आपको यही कहा, बात रखेंगे, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं। रोहित जी अपनी बात रखिए। मैंने जी। शबनम जी आपको यही कहा कि जब आतंकवाद पनपता है देश के अंदर तो वो ना पक्ष देखता है ना विपक्ष देखता है। पर भारतीय जनता पार्टी क्या एजेंडा चला रही है? हमारा वो आरएसएस का नेता उसके उस पे था साहब की, उसके ऊपर कार्रवाई वो करने वाले थे, आतंकवादी उसके ऊपर हमला करने वाले थे, वो भाजपा नेता के ऊपर करने वाले थे। आपने एक बार भी कहा इस विपक्ष के नेता के ऊपर हमला करने वाले थे? ये आपको कैसे पता कि उसी भाजपा नेता के ऊपर करने वाले थे या आपके उस आरएसएस संगठन के ऊपर करने वाले थे? समस्या ये है, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग देना चाहती हैं, आप आतंकवाद में भी राजनीति ढूंढ लेती हैं। ये समस्या है। समस्या ये है कि जो देश के अहम मुद्दे हैं आप उनसे भटकाना चाहती हैं। आप धर्म के नाम पे सिर्फ कार्रवाई करके कुछ ऐसे और सवाल आप उठाए उनको रोहित जी आतंकवादी ने। सिद्ध अब करना भाई चाहती हैं। सवाल का जवाब लीजिए भाई। एक धर्म के नाम पर राजनीति करी जा रही है और दूसरी तरफ अन्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब इस सवाल का जल्दी से माकूल जवाब मैं चाहूंगा शबनम जी। देखिए, सबसे पहली बात कि खुफिया एजेंसियों ने जब अपना इनपुट दिया तो उसमें इस बात को कहा, कोई सरकार ने नहीं कहा, खुफिया एजेंसी ने कहा कि उन्होंने एक खुफिया टीम बनाई हुई है जो जिसके 2-2 मेंबर हर जिले में हैं। वो हमारे खुफिया एजेंसी के साथ साथ पुलिस की गतिविधियों, साथ साथ भाजपा और आरएसएस के नेताओं की गतिविधियों को समय से पहले पता कर लेते थे और इसीलिए शायद इनके अगेंस्ट विपक्ष वालों की नहीं करते थे। छापा पड़ने से नहीं, पहले तो विपक्ष वालों की सबकी सिक्योरिटी हटा लीजिए। नाकामी हुई। फिर जितने लेकिन विपक्षी इस बार नेता हैं जिस सबकी तरीके सिक्योरिटी से हटा लीजिए। जब उन पर विपक्षी कार्रवाई नेताओं को हुई, खतरा ही नहीं काफी है अभिलेख तो क्यों और सिक्योरिटी साक्ष्य दे रखी मिले। है उनको? अब विपक्षी पार्टियों की जहां तक बात रही, 2006 से 14 तक में विपक्षियों नहीं, आप मुझे बताइए शबनम जी, सिर्फ मतलब जो आतंकवादी जो तो भाजपा और आरएसएस को टारगेट कर रहे थे और विपक्षियों के ऊपर वो टारगेट नहीं कर रहे थे। अरे तो विपक्षियों की सिक्योरिटी हटा लीजिए। क्यों दे रखी है विपक्षी नेताओं को सिक्योरिटी? भारतीय जनता जितने विपक्षी नेता है सबकी सिक्योरिटी हटा लीजिए। आपके हिसाब से विपक्षी नेताओं का कोई लेना देना ही नहीं है। आतंकवादी तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आरएसएस को टारगेट करते हैं, विपक्षियों को टारगेट कर ही नहीं सकते। आम जनता को टारगेट करेंगे ही नहीं। माफियाओं पे कार्रवाई आम करेंगे, जनता को भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे तो वो उनके दुश्मन तो कार्रवाई करने वाले ही होते हैं मैडम, ना। भ्रष्टाचार तो आपका उनको चीख रहा है। संरक्षण गाजियाबाद देंगे, के वो अंदर दोस्त हो सरकारी जाते हैं। दीवार गिर गई, 4 लोग मर गए। सरकारी दीवार बन रही थी गाजियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर।
वो गिर गई, 4 लोग मर गए, भ्रष्टाचार तो आपका चीख रहा है। तो उस पर आपकी तो कार्रवाई शमशान भी की छत हुई। गिर जाती है भ्रष्टाचार के कारण, शमशान से हम लाशें ऐसे घर किसी वापस को जाती संरक्षण नहीं हैं। देते, आपका उस पर भ्रष्टाचार कार्रवाई तो चीख होती चीख के है। चिल्ला रहा वो है। समय गया, वो आपका सरकारें भ्रष्टाचार तो गई, दिख रहा है जिस किस समय तरीके से भ्रष्टाचार के किस खिलाफ कोई तरीके से कार्रवाई एनडीए के नहीं अंदर हुई। अवैध सुरक्षा को बिल्डिंग लेकर को आपने सवाल संरक्षण दे उठाएंगे रखा तो है। राजभर जी देखिए कहेंगे आपसे, तुम जाकर के डिबेट में जाकर के सुरक्षा का मुद्दा उठाते हो दी जाती है, आप ही से सवाल पूछ लिया जाएगा रोहित जी। नहीं, तो मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आतंकवादी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकती है, तो विपक्षियों से सारी सिक्योरिटी ले लीजिए। फिर क्यों दे रखी है विपक्षियों को सिक्योरिटी? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सबकी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए। देखिए, अगर जांच एजेंसियों की खुफिया एजेंसियों के इनपुट को अगर आप हवा में उड़ाना चाहते हैं, आप उड़ा सकते हैं। मैंने तो लेकिन नहीं कहा, अगर हम उनका तो इनपुट आपके साथ यही कंधे से है कंधा मिला कि के पर इस बहस मुद्दे पे आपके करना, साथ इसका हैं। मतलब कि आप उन पर विश्वास नहीं करते। आतंकवाद के ऊपर कड़ा आप जांच प्रहार एजेंसियों करना पे चाहिए और सरकार को। इतनी NIA और कमजोर ATF सरकार भी पे नहीं होनी आपका चाहिए कि विश्वास 100 नहीं है। लोग देश के अंदर आतंकवाद गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व हो और सरकार सोती भाई, आप रहे। देखिए, इतनी आपके कमजोर सरकार भी देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। सांसद हैं, वो हम क्यों- तो आपके साथ हैं। वो क्यों पीएफआई की पैरवी कर रहे हैं? आप साथ हैं, लेकिन आप गठबंधन में जिनके साथ हैं उनके सांसद तो साथ नहीं है ना। वो तो साफ तौर पे कहते हैं कि पीएफआई एक पार्टी है, उस पर क्यों कार्रवाई हो रही है। तो केवल एक धर्म के होने के नाते हम देशद्रोहियों को संरक्षण दें, उनका समर्थन करें, तो निश्चित तौर पे इस पर आत्ममंथन सभी राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ेगा, जो उनका समर्थन देने के लिए आज खुलेआम खड़े हो गए हैं। शबनम जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ी है। समस्या ये भारतीय जनता पार्टी आप सिर्फ और बताइए, सिर्फ सभी धर्म के नाम पे कौन वोट है? पोलराइज करने की राजनीति कर रही है। आप आतंकवाद के अंदर भी राजनीति ढूंढते हैं, आप आतंकवाद के अंदर भी वोट बैंक भाई, आज ढूंढते हैं। विपक्ष समस्या इतना ये है, कमजोर आप हो धर्म गया के है नाम कि पे हर एक- गुनाहों पे भी कार्रवाई कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलोक कोई जी, आतंकवादियों पर आलोक कार्रवाई सर, गलत अभी कर रहे हैं, लेकिन जी। आप धर्म के नाम पे आप जो कपड़े देख के लोगों का धर्म पहचानते हैं, जो दाढ़ी देख के लोगों का धर्म पहचानते हैं, वो बहुत गलत है। ये तरीका नहीं हो सकता। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रोहित जी, सबके लिए ये रोहित देश जी, है। ये हमारे पहली देश की सरकार है, सेकुलर नारा पार्टी देती है। सबका ऐसी साथ, स्थिति सबका में विकास, सिर्फ सबका और सिर्फ प्रयास राजनीतिक रोटियां और सेकने सबका के लिए इस विश्वास। तरीके की कार्रवाई और करना उसके- चलिए, मुझे इससे लगता है पहले गलत की है। सरकारें फिर सवाल घूम फिर के जब आएगा कि देखकर, कौन है और उसका अपना सुप्रीम क्या कोर्ट निजी के मकसद हो सकता है आदेशों को उस भी, राजनीतिक जजमेंट दल को का। भी पार्लियामेंट शैलेंद्र में जी, बदल कुल दिया मिलाकर करती ये नहीं थी। कि अब तो किसके आप क्या शासन में कहां पर मुस्लिम किसकी तुष्टीकरण सरकार करने है वाली और पार्टियों वहां का पर समर्थन किस दे तरीके रहे से हैं। आतंक के खात्मे को लेकर के क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि सबको मिल करके इसमें आगे आना चाहिए, सीधी सी बात है, ये संदेशा जाना चाहिए कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी तरफ से भी, रोहित भाई की तरफ से भी और तमाम विपक्षी तरफ से भी कह रहा हूँ, विपक्ष के लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको एक एक रॉकेट लॉन्चर दे दे तो हम लोग वहां पर जाने को तैयार हैं, आतंकवादियों के खिलाफ भी और आर्मी की सेना पर भी खड़े तैयार है, क्योंकि तभी ये मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो सैकड़ों किलो का आरडीएक्स आया था, वो कहाँ से आया था, वो गाड़ी कहाँ से आई थी, इस पे अभी तक कोई खुलासा क्यों नहीं हुआ? क्यों जनता को नहीं बताया जा रहा है? और नोटबंदी पे कितना देश को फायदा हुआ है, ये खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? और वो आतंकवादी कहाँ चले गए, कहाँ से आ रहे हैं, आतंकवादी कितने मारे गए, इस पे खुलासा क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि आपने कार्रवाई नहीं की, आपको विश्वास नहीं। हमें अपनी सारी एजेंसियों पे उतना ही भरोसा है जितना खुद पर 200 गुना ज्यादा है। लेकिन हमें बीजेपी, जो बहुत झूठी पार्टी, बीजेपी यानी कि बहुत झूठी पार्टी पर भरोसा नहीं है। हमें सेना पर भरोसा है, हमें कुछ एजेंसियों पर भरोसा है, लेकिन हमें बहुत झूठी पार्टी पर भरोसा नहीं है। समस्या चलिए, ये आज है। आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि अब भरोसा नहीं है। फिर बड़ी बात यह, चलिए शबनम जी, जिम्मेदार भरोसा अब आपको विपक्ष को अपने भरोसे में लेना है, विश्वास अपने प्रति जो है लाना है, ये भी बड़ी और चुनौती भरोसा है। आएगा और तब, अभी आलोक जी, आपने आलोक जी, हाँ। भरोसा आएगा तब जब ये बताएंगे वो आरडीएक्स कहाँ से आया, कौन आया था, कौन ठीक है, लोग ठीक है, थे, मैं कैसे आया था? मैं सवाल का सरकार जवाब देता तो रहा नहीं हूँ। थी। शबनम जी, चौकीदार सो बड़ी गए। बात यह है कि लगातार जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर की देखिए कांग्रेस ने भी बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक सिस्टम ऐसा दे दीजिए, एक डर ऐसा बिठा दीजिए कि जो आतंकवाद जो पनाह ले रहा है, जहां पर पनपता है वहां पे वहीं से खात्मा कर दे। रूट पे जाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, हमें रॉकेट लॉन्चर की जरूरत ही ना पड़े, जो विपक्ष ने सवाल उठाया है। जी देखिए आलोक जी, आपने देखा कि जब से हमारी सरकार आई है, निश्चित तौर पे एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तमाम ऐसे मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया
के बाद से 300 किलो का RDX कहां से आया है? जवाब सवाल ये है। कहीं ना कहीं उसका 300 kg का RDX कौन लाया था? कौन सी गाड़ी में आया था? हर राज्य की जनता डरी रहती थी जब त्योहार आए या कहीं भीड़ भड़का हो तो लगातार कहा जाता था वहाँ पे जाइए बॉम्ब ब्लास्ट हो, और बॉम्ब ब्लास्ट कचहरी से लेकर दुकानों बाजारों तक हुआ करता था। तो अब ये जानना होगा, ये सोचना होगा, और जनता ने ये सोचा कि जिनके समय में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करता था और आज PFI पे कार्रवाई होती है तो जो इस कार्रवाई का समर्थन देते दिख रहे हैं, तो ये जनता के सामने पारदर्शी तरीके से आ गया कि अगर PFI पे कार्रवाई होती है तो ये धर्म के आड़ पर उसको संरक्षण देना चाहते हैं, और जब ऐसे लोगों पे चर्चा होती है तो ये अन्य मुद्दों पे जाकर भटकना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा को ये अहम नहीं मानते, ये आतंकवादियों की गतिविधियों पे रोक लगाने वाली सरकारों पे भरोसा नहीं करते, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने वाली सरकारों पे भरोसा नहीं करते। तो देखिए, हमें जनता का भरोसा चाहिए, हमें उन राजनीतिक दलों का भरोसा नहीं चाहिए जो देश की सुरक्षा को अहम नहीं रखते, जो देश को अहम नहीं रखते। तो इसका जवाब यही है कि इन्हें मंथन करना होगा कि इनके लिए देश प्राथमिकता पे है या इनकी पार्टी प्राथमिकता पे है, ये इन्हें सोचना। चलिए भाई, अब ये सुझाव आया है कि अब विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं आत्म मंथन की जरूरत है इस मामले को लेकर के, और आत्मचिंतन की जरूरत है। रोहित जी, जब आपने साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी, आ रहा हूं शैलेंद्र जी, जरा मैं रोहित जी की प्रतिक्रिया ले लूं कि अब आपको क्या लगता है कि इन हालातों में, इन परिस्थितियों में आपको आत्ममंथन की जरूरत है? ये सुझाव मिला है। मुझे लगता है आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आप ना जाने कैसे, किस तरीके से आप अपने देशवासियों के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ हैं। हम तो नहीं लगा सकते जी, हम तो आपके ऊपर नहीं आरोप लगाएंगे कि आप आतंकवादियों के साथ हैं। पे नहीं, राजनीतिक दल पे। हाँ, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज पे कि राजनीतिक दल में भी, तो अब वो राजनीतिक दल के अंदर जो सदन में बैठते हैं, आप क्या आतंकवादियों के साथ सदन में बैठ रही हैं? विपक्ष के साथ आप सदन में बैठ रही हैं, तो वो विपक्ष अगर आतंकवादी है तो आप आतंकवादियों के साथ सदन में बैठती हैं। यूपीए सरकार में बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं रोका गया? नहीं, कौन सी कोई भी सरकार हो, वो आतंकवाद के खिलाफ कोई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है, और कोई भी सरकार हो वो आतंकवाद को फलने पहुंचने नहीं दे सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पटपाटी है, और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि आप अपने ही सह लोगों को आप आतंकवादी बताते हैं। इसी को तो हम राजनीति कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि आप राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। ये क्यों नहीं कर पाए? भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त किया था क्या? अच्छा शैलेंद्र जी, मुझे लगता है इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के, आप तो भाई कानूनी भी जानकार हैं, मुझे लगता है कि जो देशद्रोह कानून है वो कमजोर है और उसको कहीं ना कहीं और सख्त होने की जरूरत है। चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ये मैंने सवाल खास आपसे किया है। जब आम देशवासियों के ऊपर आप राजद्रोह, देशद्रोह जैसे कानून का इस्तेमाल करेंगे तो आप आतंकवादियों पे क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए शैलेंद्र जी, अपनी जल्दी से। हाँ, एक बात सच है, अब सच्ची मानने से ना होने के लिए ना हम भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद से रोकते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी माध्यमों से कहना चाहता हूं कि जितने भी सरकार के, जहां भी सरकार है, वो व्यक्तिगत जब आप बात करती है कि उन लोगों से जोड़ेंगे, इन लोगों से जोड़ेंगे, राजनीतिक लोगों से जोड़ेंगे, तो राजनीतिक लोग जो यहाँ पर हैं वो देशवासी नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने से। हमारा सिर्फ एक बात कहना है कि जहाँ हम जो आतंकवादी हैं, जो भी आतंकवादी हैं, आप उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए, सख्त से सख्त कानून बनाइए। कानून बनाना सरकार का काम है, भाग नहीं सकते आप इससे। और आप झूठ गुमराह करके भागते हैं तो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि कानून में जो कमियां हैं उसे आप पूरा कीजिए। कौन मना कर रहा है? आपको जनता ने बहुमत दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, उस पर भी आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका एजेंडा है गंदा प्रोपेगेंडा और कुछ। चलिए शैलेंद्र जी, अब आपने जो तमाम सारे सुझाव दिए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शबनम जी के पास आ रहा हूं। शबनम जी, इन सुझावों पर कितना मंथन करेगी, या यूं कहें कि वास्तविकता में धरातल के स्तर पर कितना इस पर आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा आने वाले समय में, जो सुझाव दिए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की तो प्रवक्ता हैं, साथ ही कानून के भी बड़े जानकार हैं।
देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात, अगर कानून के जानकार हैं तो इस बात को भी वो बेहतर तरीके से समझते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से आई है 1500 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिसे या तो हटाया है, जो कि आज के सिनेरियो में कहीं भी फिट नहीं बैठता, या उसमें संशोधन किया है। ये वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो हमारी सरकार ने जो भी स्थिति और परिस्थिति रही है, घटना या दुर्घटना घटी, उसके अनुसार हर तरह के कानून को मजबूत बनाया है और इसमें 1500 ऐसे कानून हैं जिसे हटाए गए हैं। और साथ साथ सरकार लगातार इस पर काम करती रही है। जहां तक देखा जाए तो देशद्रोहियों पे कार्रवाई करने में भी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटी है और पड़ोसी देश कुछ भी साजिशें रचता है उससे पहले ही हमारी एटीएस और एनआईए उन साजिशों का पर्दाफाश करती है और तमाम ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाओं को अंजाम देने की जल्दी से बहुत जिम्मेदारी से, समय बहुत कम है। हमारी सरकार चैलेंज इन सारे मंसूबे को फोन करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि सरकार, और क्योंकि दूसरी कई बात, राउंड आपने सवाल पूछा और सवाल का जवाब नहीं मिला। ठीक है रोहित जी, एक फाइनल कमेंट जल्दी से मैं आपसे भी चाहूंगा, जल्दी से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि हार्दिक पटेल के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने कायम करवाया था। आज हार्दिक पटेल उसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो जो राजद्रोह वाला मुकदमा था वो हट गया है या अभी है? तो ये जवाब आपको देना चाहिए और ये समझना चाहिए आपको। जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जब आप देशवासियों के ऊपर सरकार का विरोध करने के लिए आप जो राज और देश के कानूनों का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, इसी वजह से आज देश के अंदर आतंकवादियों के ऊपर भी आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, क्योंकि आप देशवासियों और आतंकवादियों में कोई फर्क ही नहीं समझते हैं। जो पूछना चाहता है, लेकिन समय बहुत कम है, मुझे भी कमांड मिल रहा है कि बुलेटिन को, इस डिबेट को वाइंड अप करना है। तो अब आप ये शबनम मैम से पर्सनल पूछ लीजिएगा। आप शैलेंद्र जी, आपका भी जो सवाल रह गया। फिलहाल आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी आपका भी, शैलेंद्र जी आपका भी, रोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात यह कि नहीं कि ऑपरेशन ऑल आउट किस तरीके से चला और टेरर फंडिंग को लेकर के जिस तरीके से लगातार तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, अब आने वाले समय में किस तरीके से और नेटवर्क बढ़ेगा, सामने आएगा और उस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती, देखना बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार।